हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा एक्लिप्स आईडी या एसटीएस आईडी में। फ्रेंड्स, कमेंट का मतलब होता है कि वो कोड, वो लाइन यूज़ नहीं होने वाली है, तो कमेंट करना है अगर सिंगल लाइन को तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, और अनकमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस फिर से फॉरवर्ड स्लैश दबा देंगे, अनकमेंट हो गई लाइन। अगर मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो आप सेलेक्ट करिएगा जिस लाइन से आपको कमेंट करना है और लास्ट लाइन तक। तो सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबा देंगे तो कमेंट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकवर्ड स्लैश दबा देंगे तो अनकमेंट हो गया। ओके, ये देखिए अनकमेंट हो गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकवर्ड स्लैश से। अगर आप ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे तो एक आपके पास मेनू ओपन होगा। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस दबा के आपके पास एक मेनू ओपन हो गया। ओके, इसमें आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो कोई फाइल्स कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम आपको दिखा रहा है। ऑर्गेनाइज अगर इंपोर्ट करना है आपको, इंपोर्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। और ऑर्गेनाइज इंपोर्ट्स का मतलब ये भी होता है कि आप हटा रहे हैं इंपोर्ट को जो यूज़ में नहीं है। और आप अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो ऑब्जेक्ट सुपर क्लास के मेथड्स को ओवरराइड करना चाहते हो तो क्लोन मेथड है, ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाता है। क्लोन का मतलब इक्वल्स मेथड बताया था मैंने, दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट्स को कंपेयर करता है। फाइनलाइज मेथड गार्बेज कलेक्टर रन करता है, जेवीएम रन करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को उसे डिलीट करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को डिलीट करना पड़ता है। और हैश कोड मेथड हैश मैप इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ होगा अगर कोई कोलिजन हमको रिड्यूस करना है, ऑब्जेक्ट्स के कोलिजन को। टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दिखाता है हमेशा, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जेक्ट में दिखाना चाह रहे हो, प्रिंट करा रहे हो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को, तो आप ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग मेथड ले करके, वो अगर टू स्ट्रिंग मेथड ओवर रिडन है कोई क्लास पे, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को आपने स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में प्रिंट करा दिया। अब चलते हैं फ्रेंड्स, दूसरा कीवर्ड शॉर्टकट कीवर्ड। अगर आप कंट्रोल प्लस, ये देखिए ओवर रिडन हो गए मेथड्स आपकी क्लास में, ओवरराइड हो गए। इक्वल्स मेथड को आप अपने हिसाब से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ऐसे ही आप कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स जनरेट कर सकते हो। अगर आपका क्लास है उसमें आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट्स शो करने हैं, तो आप यहाँ से कंस्ट्रक्टर भी जनरेट कर सकते हो, गेटर सेटर भी जनरेट कर सकते हो। ये मेरा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन करके प्रोजेक्ट है। ओके, अगर आप यहाँ पर जा रहे हो, यहाँ से रन होगा, ये एप्लीकेशन यहाँ पे दिखा दी, तो आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट में जाके राइट क्लिक करके भी रन एज जावा एप्लीकेशन करके आप रन कर सकते हैं, या सर्वर में रन करना है टॉमकैट सर्वर में तो रन ऑन सर्वर, और जावा एप्लीकेशन को रन करना है तो रन है जावा एप्लीकेशन। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में जो जावा एप्लीकेशन होती है उसे हमें रन करना पड़ता है, और इनबिल्ट स्प्रिंग बूट में टॉमकैट सर्वर होता है, टॉमकैट सर्वर इनबिल्ट होता है, तो ये बेनिफिट होता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। देखिए रन हो रहा है स्प्रिंग बूट। ओके, नाउ फ्रेंड्स, ये आंट जैसा जो आइकन बना है रन के बगल में आंट का, तो वहाँ से भी आप वहाँ से डीबग कर सकते हो। डीबग करने के लिए मैं चेक कर रहा हूँ पोस्टमैन से, और उसके लिए डीबग करने के लिए फ्रेंड्स ब्रेक पॉइंट की ज़रूरत होती है। आपको उस पर्टिकुलर लाइन पर जहाँ पर आपको कंट्रोल चाहिए वहाँ पर आपको ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, लाइन नंबर 58 पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है, ब्लू कलर का जो डॉट है उस पर डबल क्लिक करिएगा,
तो ब्रेक पॉइंट आइकन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स पोस्टमैन से मैं टेस्ट करके आपको ये अपलोड का एपीआई है। अपलोड के केस में फॉर्म डेटा सेलेक्ट करना पड़ता है। चूज फाइल करा, तो फ्रेंड्स अभी इस एपीआई में एरर दिखा दिया, कंट्रोल नहीं आया। तो मैं डिबग करके आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो 58 पर लगा है डॉट करके, ये ब्लू डॉट, इसको डबल क्लिक करिएगा आप यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक ये प्रिंट हो जाएगा ये ब्रेक पॉइंट। और इस ब्रेक पॉइंट पर ही कंट्रोल आएगा आपका, अगर आप एपीआई हिट कर रहे हैं यूआई से या क्लाइंट साइड से, तो यहीं पर कंट्रोल आएगा जहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा है। अब ये कैसे आया फ्रेंड्स, सर्च का ऑप्शन, ये डायलॉग बॉक्स कैसे खुला, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल और एच दबाएंगे आप तो ये रिमोट सर्च, फाइल सर्च, बहुत सारे टैब्स हैं। तो आप फ्रेंड्स फाइल सर्च टैब में जाना। फाइल सर्च में ये राइट साइड पे केस सेंसिटिव, रेगुलर एक्सप्रेशन, होल वर्ड का आइकन है, तो आप होल वर्ड भी सेलेक्ट करके केस सेंसिटिव सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हो। अदरवाइज़ उनको सेलेक्ट मत करो आप डायरेक्ट। मैंने फाइल करके मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे को पूरे प्रोजेक्ट्स में जहाँ जहाँ फाइल कंटेंट यूज़ हो रहा होगा पूरे प्रोजेक्ट में दिखा देगा। पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी आईडी में आपके प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, हर प्रोजेक्ट में जाके वो कंटेंट सर्च करेगा। तो फाइल सर्च में जाएंगे हम। फाइल सर्च का मतलब एक पर्टिकुलर फाइल पे कंटेंट सर्च करेगा। देखिए फाइल कहाँ कहाँ है, फाइल डाउनलोड कंट्रोलर पे मिल गई, फाइल अपलोड कंट्रोलर में भी फाइल यूज़ हो रहा है। ओके, तो कंट्रोल एच से आपका सर्च का ऑप्शन आएगा, फाइल सर्च का। तो ये सबसे सुविधा है। बेनिफिट इसका ये है कि आप कुछ भी फाइंड कर रहे हो, अपने कोड में डिबग कर रहे हो, तो आप कंट्रोल एच के थ्रू फाइंड कर सकते हो पर्टिकुलर कंटेंट। ये कैसे है फ्रेंड्स, ओपन रिसोर्स का कोई भी फाइल ओपन करनी है, चाहे वो जावा फाइल हो, चाहे वो रिसोर्स कॉन्फ़िग फाइल हो आपकी, आप कंट्रोल शिफ्ट आर दबाइएगा, ओपन रिसोर्स आ जाएगा, ये पेज आ जाएगा। ओके, ओपन रिसोर्स का कंट्रोल शिफ्ट आर, आर मतलब रिसोर्स का। तो आपको कोई भी फाइल सर्च करनी है, बट यहाँ से ये विंडो टैब में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रेफरेंसेस, विंडो के अंदर प्रेफरेंसेस में हम गए, और प्रेफरेंसेस में मेवन की सेटिंग्स अगर करनी है तो यूज़र सेटिंग्स में जाइएगा। यूज़र सेटिंग्स के अंदर ग्लोबल सेटिंग और यूज़र सेटिंग्स है। यहाँ पर पार्ट डालना पड़ता है सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल का। सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल में फ्रेंड्स कॉन्फ़िगरेशंस पड़ी रहती हैं। वो यूआरएल होता है मेवन का, जो डाउनलोड करेगा जार को और किसके अंदर डालेगा, रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर। तो वो डॉट एम टू फोल्डर के अंदर आपका रिपोजिटरी का फोल्डर पड़ा रहता है एम टू फोल्डर के अंदर, और सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल भी डॉट एम टू के अंदर होती है। देखिए सी यूज़र्स, मेरा यूज़र नेम डॉट एम टू के अंदर गए तो रिपोजिटरी फोल्डर पड़ा है, अभी यहाँ पे सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल नहीं है। ओके, तो सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल बेसिकली मेवन की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, यूआरएल होता है, क्रेडेंशियल होता है, यूज़र नेम पासवर्ड, जिसके थ्रू एक्सेस होके जार डाउनलोड होती है रिपोजिटरी फोल्डर में। ओके, वो आईडी आपका एक्लिप्स आईडी डाउनलोड करता है उस सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल के यूआरएल पे जाके। और उसके लिए फ्रेंड्स इंटरनेट भी कनेक्टेड रहना पड़ता है, अगर वो डाउनलोड कर रहा है तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना पड़ता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इंस्टॉल JRE जावा के अंदर जाएंगे तो इंस्टॉल JRE, अभी JRE 1.8 सेलेक्टेड है। तो आप JD के अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड VM में जा करके नेक्स्ट में जाएंगे, तो आप यहाँ डायरेक्टरी ब्राउज करके पाथ डाल देंगे JDK का। अब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएगा। तो जावा कहाँ मिलेगा हमको फोल्डर, सी प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा
और जावा के अंदर JDK अगर पूरा फोल्डर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इस पूरे फोल्डर के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जितनी भी जार्स हैं, वो फ्रेंड्स देखिए आ गई हैं। अब आप JDK भी सेलेक्ट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। अगर उस प्रोजेक्ट में उस प्रोजेक्ट को JDK चाहिए, ओके, और JRE अगर चाहिए तो इंस्टॉल JRE आप सेलेक्ट करोगे। फ्रेंड्स ऐसे ही आप प्रोजेक्ट में जाके क्लीन कर सकते हैं। क्लीन का मतलब आपके रिफ़्रेश होना, एक तरीके से कह सकते हो कि पूरा एप्लीकेशन एक तरीके से क्लीन हो रहा है, पूरा का पूरा चेंजेस सेव करता है। ओके, जैसे आप मेवन प्रोजेक्ट को क्लीन करते हैं, क्लीन इंस्टॉल करके, और अभी विंडो के बगल में हेल्प का टैब है। हेल्प टैब के अंदर फ्रेंड्स इंस्टॉल कर सकते हैं न्यू सॉफ्टवेयर, और एक्लिप्स मार्केट प्लेस में जा करके, ये मार्केट प्लेस खुल गया एक्लिप्स का, यहाँ से आप कोई भी प्लगइन्स, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ये भी होता है कि इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, और डाउनलोड करने के बाद वो इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल दिखा देगा अगर पहले से इंस्टॉल्ड है वो प्लगइन। जैसे लॉम्बॉक प्लगइन है, तो लॉम्बॉक प्लगइन का यूज़ क्या होता है, वो आपके गेटर सेटर हमको मैनुअली लिखने नहीं पड़ते, और लॉम्बॉक प्लगइन आप मार्केट प्लेस से, एक्लिप्स मार्केट प्लेस से डाउन इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। ऐसे फ्रेंड्स मैंने आइडेंटिटेशन बिगाड़ दिया। लाइन नंबर 55 में स्ट्रिंग मैसेज करके वेरिएबल लिखा हुआ है, उसका मैं आइडेंटिटेशन बिगाड़ रहा हूँ पहले, और फिर उसको ठीक करूँगा। ओके, अभी इफ एल्स लिख रहा था मैं, ताकि उसका फॉर्मेट मैं सही कर पाऊँ। इफ कंट्रोल शिफ्ट एफ के साथ, फॉर्मेट का मतलब हमेशा एफ याद रखना, और एफ का मतलब फॉर्मेट, तो आप कंट्रोल शिफ्ट एफ दबा देंगे तो फॉर्मेट हो जाएगा। अभी यहाँ पर इफ कंडीशन में यूज़ कर रहा हूँ, एज डमी ट्रू डाल दिया मैंने इफ के अंदर, कंडीशन डाल दी। फ्रेंड्स अगर आपको फॉर्मेट ठीक करना है तो आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्ट्रिंग मैसेज को कहाँ लाया था मैं, किनारे पे, बट वो ऑटोमेटिक अपनी कंट्रोल शिफ्ट एफ के साथ उसका फॉर्मेट सही हो गया। ओके, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से पूरी फाइल का फॉर्मेट अगर कोडिंग करते करते जल्दबाजी में ख़राब हो गया, आइडेंटिटेशन बिगड़ गया, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एफ के साथ। फ्रेंड्स ये क्या आया, ये सर्च का चॉइस का आया, सर्च चॉइस। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कंसोल में, अगर आपको जाना है, कंसोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ओके, जो IDE का कंसोल है, जहाँ पर आपको रन करते हुए दिखेगा एप्लीकेशन, आप सर्वर पे जा सकते हैं, सर्वर सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसका भी शॉर्टकट की है सर्च करने के लिए। अगर आपको कंसोल सर्वर में जाना है तो इसका शॉर्टकट कीवर्ड है कंट्रोल+F, कंट्रोल+3। तो कंट्रोल+3 दबाएंगे तो आपका ये चॉइस आ जाएगा सर्च का। फ्रेंड्स आप विंडो में जाके पर्सपेक्टिव में जाके पर्सपेक्टिव ओपन कर सकते हैं आप, वेदर डीबग पर्सपेक्टिव खोलना है आपको, या जावा पर्सपेक्टिव खोलना है, या गिट पर्सपेक्टिव खोलना है। अभी मैंने गिट पर्सपेक्टिव खोल दिया तो गिट पर्सपेक्टिव ओपन आ गया, लेफ्ट साइड में दिख रहा है ऐड एग्जिस्टिंग लोकल रिपोजिटरी। क्या क्रिएट गिट रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, या क्रिएट अ न्यू लोकल गिट रिपोजिटरी। तो आप पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं यहाँ पर विंडो से। तो
फ्रेंड्स शॉर्टकट कीज़ बहुत हैं, इनकी भी शॉर्टकट कीज़ हैं, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। प्रैक्टिस पे, हैंड्स ऑन पे ऑटोमेटिक काम करते करते पता चल जाता है, और वो फिर आपके प्रैक्टिस में जब आ जाता है तो ऑटोमेटिक आप उसे यूज़ कर लेंगे। यहाँ से शो व्यू में आप सर्च कर सकते हो, शो व्यू कंसोल दिखाए कि गिट का एक्सप्लोरर दिखाए कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर दिखाए कि सर्वर दिखाए, तो आप शो व्यू से भी जा सकते हैं। अभी फ्रेंड्स सपोज करो आप सी के अंदर गए, डायरेक्टरी के अंदर, और यूज़र्स के अंदर थैंक यू फ्रेंड्स।